नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत सारे योग आते हैं। गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग या फिर अन्य कई प्रकार के योग आते हैं। लेकिन जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमें शुभ मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ अशुभ मुहूर्त भी होते हैं जिनके अंदर यदि हम कार्य करते हैं तो वो हमारा कभी भी परिपूर्ण कार्य नहीं होता, उसके अंदर विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, जैसे हम किसी शुभ कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त मानते हैं, वैसे ही यदि हम कोई अशुभ कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है ज्वालामुखी योग। दोस्तों, ज्वालामुखी योग के अंदर कभी भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्वालामुखी योग के अंदर यदि किसी की शादी विवाह होती है तो वो लंबे समय तक, उनके जो पति पत्नी का रिश्ता वो लंबे समय तक नहीं चलता, उनका जो पारिवारिक संबंध है वो बिगड़ जाते हैं। इसी तरह यदि हम किसी जल इत्यादि के लिए कुएं इत्यादि, हम हेडपंप इत्यादि खुदवाते हैं तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका कुछ समय बाद पानी सूख जाता है या उसके अंदर खारा पानी आता है। ज्वालामुखी योग के अंदर हमें कभी भी जमीन इत्यादि भी नहीं खरीदना चाहिए, मकान का निर्माण भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज्वालामुखी योग केवल हम किसी शत्रु के प्रति यदि कोई पूजा अर्चना करते हैं तो वो शुभ होता है, लेकिन शुभ काम के लिए ये योग अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, ये योग 23 दिसंबर को लगभग ये 3:47 के आसपास ये प्रारंभ हो रहा है, जो रात्रि 1:45 तक लगभग ये रहेगा। तो इस बीच में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस समय एकम तिथि है, प्रदापता एकम तिथि होने के कारण दोस्तों इस समय जो नक्षत्र है वो मूल नक्षत्र है। तो कुछ तिथि और नक्षत्र का जो साथ होना ही ज्वालामुखी योग बनाता है। तो एकम तिथि है, प्रतिपदा तिथि है और मूल नक्षत्र होने के कारण ये ज्वालामुखी योग बन रहा है। और इस ज्वालामुखी योग के अंदर हमें कदापि शुभ कार्य नहीं करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर मेरी आज की जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारियाँ और आगे आप प्राप्त कर सकें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।